नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सब्जेक्ट से होगा? आज ज्योग्राफी से होगा। किससे होगा? ज्योग्राफी से होगा। और ये एपिसोड नंबर अपना कितना कौन सा रहने वाला है? 7 नंबर रहने वाला है। कौन सा एपिसोड रहने वाला है? 7 नंबर रहने वाला है। और ये जो बुक है सामान्य अध्ययन बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, सारे क्वेश्चन का इसमें संग्रह है। बीपीएससी टीआरई में भी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, टीआरई 1.0, 2.0, 3.0, सारे क्वेश्चन का इसमें संग्रह है। ठीक है ना। हम प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या के साथ करते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, इल्मेनाइट जो कि भारतीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, जी किसका खनिज है? इल्मेनाइट किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है। तो इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह टाइटेनियम का महत्वपूर्ण खनिज है। इल्मेनाइट के जमाव केरल तट के रेत में कोल्लम से कन्याकुमारी, रत्नागिरी, मालाबार तट, तूथुकुडी, वाल्टियर, गंजम, हजारीबाग एवं पुरुलिया में पाया जाता है। 302 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। ठीक है ना। लगभग कितना दिन से हो रहा है? लगभग 100 वर्षों से हो रही है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड के झरिया में भूमिगत कोयले का दहन लगभग पिछले 100 वर्षों से हो रहा है। 303 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? कौन से राज्य में तांबा अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार है? सबसे बड़ा भंडार है कौन सा राज्य तांबा का? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। भारत में तांबे का सर्वाधिक भंडार 813 मिलियन टन है लगभग में राजस्थान में 53.81% पाया जाता है। पूरा जितना अगर बोलते हैं पूरा इंडिया का जितना तांबा है उसका 53.81% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर झारखंड 19.54% है आपका झारखंड में, तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 18.75% मध्य प्रदेश में है तांबा का जो खनिज है उसका भंडारण। भारत में तांबा धारवाड़ एवं कुडप्पा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है। 304 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम बहुउपयोगी धातु है। इसे भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है। यह मुख्यतः टर्शियरी काल की लेटराइट शैलों में पाई जाती है। एल्युमिनियम का उपयोग स्वचालित वाहनों, रसायन, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद अपघर्षी तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और क्या है? कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। 305 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है आपका? इल्मेनाइट। कौन सा है आपका? इल्मेनाइट। इल्मेनाइट भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम एक हल्की और मजबूत धातु होती है जिसका प्रयोग वायुयान बनाने, सैन्य उपकरण बनाने, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, परमाणु ऊर्जा आदि में किया जाता है। टाइटेनियम को सामरिक धातु भी कहा जाता है। 306 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोला जाता है जिसको हम लोग एक बार प्रयोग फिर दोबारा भी प्रयोग, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद फिर दूसरा बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे में कोयला हो गया, लकड़ी हो गया इसका। ठीक है, देख लेते हैं। सूर्य की बात करते हैं तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
अगर वायु की बात करते हैं तो ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। जीवाश्म ईंधन के तहत पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि को रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार इत्यादि ऊर्जा शामिल है। 307 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्टेशन हिल स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई? बताइए। तो दार्जिलिंग हो जाए। दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ की गई। भारत में बिजली उत्पादन का पहला प्रयास सिद्रपोंग दार्जिलिंग में जल विद्युत परियोजना के माध्यम से की गई थी। कब? 1897 में। 308 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर असम के तेलिए शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा डिगबोई, जहाँ पर तेल का जो तेल संयंत्र है। डिगबोई शहर को तेलिए शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्ष 1901 ईस्वी में तेल शोधनशाला कार्यरत है। 1901 ईस्वी से तेल शोधन जो शाला है यहाँ पर का है, चालू है। यहाँ पर एशिया का पेट्रोलियम का पहला कुआं का खनन किया गया था। एशिया में पहला पेट्रोलियम कुआं का खनन कहाँ पर किया गया था? असम के डिगबोई में किया गया था। इसलिए असम को क्या बोला जाता है? तेलिए शहर कहा जाता है, तेलिए शहर के नाम से जाना जाता है। अगला 309 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ओडिशा राज्य लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में ओडिशा का प्रथम स्थान है। उसके पश्चात क्रमशः छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा झारखंड का स्थान आता है। प्रथम स्थान किसका आता है? ओडिशा का। उसके बाद किसका आता है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उसके बाद कौन आता है? झारखंड आता है, झारखंड। 310 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है आपका? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत के तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश 64.37% तथा इसके अलावा क्रमशः राजस्थान 28.34%, झारखंड आपका 7.28%, जबकि कर्नाटक तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं की नसों में पाई जाती है। यह सल्फाइड चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ के शिस्ट और फाइलाइट शैलों में मिश्रित पाई जाती है। 311 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है ना? कर्नाटक नहीं है। राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है और झारखंड भी है। यहाँ पर भी तांबा का उत्पादन होता है, लेकिन कर्नाटक में नहीं होता है। ऊपर वाला जो ऑप्शन देखे थे, देखिए मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, झारखंड भी है, लेकिन कर्नाटक नहीं। 312 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतरी सिघाना और खो दरीवा भगोनी की खाने तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देश में तांबा के एकीकृत व उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसने भारत में 5 इकाइयाँ स्थापित किया है, जो निम्नलिखित राज्य में खेतरी कॉपर कॉरपोरेशन
आपका है खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में। 312 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित खेतरी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतरी सिंघाना और खो दरीबा भगोनी के खाने तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देश में तांबे का एकीकृत वह उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसने भारत में 5 इकाइयाँ स्थापित किया है जो निम्नलिखित राज्यों में है। पहला आपका खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है आपका? राजस्थान में। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है आपका? झारखंड में। उसके बाद क्या है? मालांज खंड की कॉपर प्रोजेक्ट आपका मध्य प्रदेश में। मालांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट आपका मध्य प्रदेश में है। तजोला कॉपर प्रोजेक्ट आपका महाराष्ट्र में है। गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट ये तो गुजरात में होगा, है ना। 313 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो राजस्थान, है ना, राजस्थान। प्रश्न काल के दौरान भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक था, जबकि वर्तमान में राजस्थान कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आ गई है। लेकिन इससे पहले पूर्व काल में कौन था? कर्नाटक 1 नंबर पर था सौर ऊर्जा उत्पादन में। अभी कौन है? राजस्थान। 314 नंबर क्वेश्चन, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इस पर चलिए बात करते हैं। तो लाइम स्टोन ये कैमूर, लाइम स्टोन कैमूर यही जोड़ा क्या है? सही है। बाद बाकी क्या है आपका? गलत है। लाइम स्टोन का उत्पादन बिहार राज्य के कैमूर जिले में होता है। माइका बोले तो अबरख झारखंड के गिरिडीह। माइका कहाँ उत्पादित होता है? झारखंड के गिरिडीह में। कोडरमा से पूर्व बिहार के नवादा और जमुई जिले तक पाया जाता है। कौन सी? अबरख पाया जाता है, जो बिहार के नवादा और जमुई जिले तक पाया जाता है। अगला है क्वार्ट्ज मुख्य रूप से मुंगेर जिले के धारबार युग के पहाड़ी में पाया जाता है। क्वार्ट्ज कहाँ पर पाया जाता है आपका? क्वार्ट्ज मुख्य रूप से मुंगेर जिले के धारबार युग की पहाड़ियों में पाया जाता है। और लेड धातु का निक्षेप बांका जिला के अबरखा क्षेत्र में मिलने की पुष्टि हुई है। विकल्प क्या आ जाएगा? 1 सही। 315 नंबर क्वेश्चन, डैश के सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है? तो तमिलनाडु ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। तमिलनाडु द्वारा सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है। यहाँ भारत का लगभग 29% पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। वर्तमान में तमिलनाडु द्वारा पवन ऊर्जा में 9608.04 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। उसके पश्चात क्रमशः गुजरात में कितना हो रहा है पवन ऊर्जा का उत्पादन? 8561.82 मेगावाट। महाराष्ट्र में हो रहा है 5000.3 मेगावाट। 5000.3 मेगावाट कहाँ पर हो रहा है आपका? महाराष्ट्र में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा अगर पवन उत्पादन अगर कोई देश करता है तो कौन करता है? पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चात क्रमशः अमेरिका व जर्मनी का स्थान आता है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में 4थे स्थान पर आता है। 316 नंबर क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है भारत में? तो भारत में उत्पादन होता है आपका चांदरी अबरख,
तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क, इसमें से कोई नहीं। ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में से किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी स्थान नहीं रखता है। दिए गए खनिजों के उत्पादन में देश का क्रम निम्नलिखित है, देख लेते हैं। अवरक की बात करते हैं तो 1 नंबर पर है चीन, 2 नंबर पर है मेडागास्कर और 3 नंबर पर है अमेरिका। तांबा के उत्पादन में 1 नंबर पर है चिली, 2 नंबर पर है पेरू, 3 नंबर पर है चीन। जिप्सम के उत्पादन में 1 नंबर पर है अमेरिका और 2 नंबर पर है चीन और 3 नंबर पर है आपका ईरान। लौह अयस्क के उत्पादन में 1 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर पर है चीन और 3 नंबर पर है ब्राज़ील। इसमें तो इंडिया का ये नहीं है को पहला दूसरा स्थान नहीं रखता है, लेकिन कोई तो स्थान होगा। 317 नंबर क्वेश्चन, तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। तुम्मालपल्ले खदान जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तुम्मालपल्ले आंध्र प्रदेश में YSR जिले में स्थित यहाँ यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है, जिस कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है ना। अगला देखते हैं 318 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलाना। तो देखिए अब देखते हैं अब कोयला भंडार की बात करते हैं तो कोयला भंडार की बात करते हैं तो कैम्ब्रियन से पर्मियन क्रम में कोयला भंडार कैम्ब्रियन से पर्मियन क्रम में एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पेट्रोलियम भंडार की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ये इयोसीन से मायोसीन क्रम में है, इयोसीन से मायोसीन क्रम में। स्वर्ण भंडार की बात करते हैं तो स्वर्ण भंडार की बात क्या हो जाएगा, धारवाड़ क्रम में। और हीरा भंडार की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विंध्यन क्रम में। कोयला भंडार आपका कैम्ब्रियम से पर्शियन क्रम में पाया जाता है। पेट्रोलियम भंडार की बात करते हैं तो आपका इयोसीन से मायोसीन क्रम में पाया जाता है। और स्वर्ण भंडार की बात करते हैं तो धारवाड़ क्रम में। और हीरा भंडार आपका विंध्यन क्रम में पाया जाता है। कोयला भंडार कैम्ब्रियन से पर्मियन क्रम में। पेट्रोलियम भंडार आपका इयोसीन से मायोसीन क्रम में पाया जाता है। स्वर्ण भंडार की बात करते हैं धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। हीरा भंडार विंध्यन क्रम में पाया जाता है। अगला है 319 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? आपका गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात देश का अकेले 81.45% नमक उत्पादन करता है तथा राजस्थान 8.59%, तमिलनाडु 7.96% उत्पादन करता है। विश्व में नमक उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? चीन है। चलिए सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलाना है। तो प्लेटिनम की बात करते हैं तो ये आपका ओडिशा में। और सिल्वर की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान में पाया जाता है ज़्यादा। डायमंड की बात करते हैं तो आपका डायमंड आपका किधर पाया जाता है? ज़्यादातर आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में। डायमंड मध्य प्रदेश में। और टंगस्टन आपका पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, टंगस्टन कहाँ ज़्यादा होता है? कर्नाटक में होता है। प्लेटिनम ओडिशा में, सिल्वर राजस्थान में, डायमंड मध्य प्रदेश, टंगस्टन कर्नाटक में पाया जाता है। अगला 321 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का खनन होता है। हेमेटाइट का
खनन होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि की हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बैलाडीला की खान से मुख्यतः हेमेटाइट का खनन होता है और इसको कहाँ पर भेजा जाता है? जापान भेजा जाता है। अगला है 322 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला किस भौमकीय जल समूह में पाया जाता है? तो गोंडवाना। कौन समूह में पाया जाता है? गोंडवाना समूह में पाया जाता है। भारत का लगभग 90% से अधिक कोयला गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, जिसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, पेंच घाटी एवं कान्हन घाटी के अलावा सतपुरा और राजमहल में भी है, जिसमें पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। 323 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें, है ना। तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र आपका कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है आपका गुजरात में। और कैगा परमाणु शक्ति केंद्र है आपका कर्नाटक में। इधर देखते हैं, तारा परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में, रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है गुजरात में, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है। 324 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो कोयली है। कौन है? कोयली। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्नानुसार भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है, जबकि देश में सबसे बड़ी तेल शोधशाला गुजरात की जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्री की है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्री का जो है जामनगर में तेल शोधक कारखाना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1999 को हुई थी। 325 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? तो आपका भावनगर है। भावनगर। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? भावनगर। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की सहायता से तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में तट रेखाओं की लंबाई अधिक है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं हुगली के ज्वार नदमुखी क्षेत्रों में ही ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अतः भावनगर गुजरात में ज्वारीय शक्ति परियोजना है। 326 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा झरिया। 100 साल से यहाँ पर आग लगा हुआ है इसके खान में, अंदर में। भारत में झरिया क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं, क्योंकि 90% से अधिक बिटुमिनस कोयला का भंडार पाया जाता है। दामोदर घाटी का विस्तार मुख्यतः झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र है। भारत में 3 कोयला भंडारण राज्य कौन कौन है? झारखंड है, ओडिशा है और छत्तीसगढ़। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। 327 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है ना। तो ऑप्शन में क्या है आपका? ऑप्शन में तो सी दिया है, लेकिन जब बिहार और झारखंड एक साथ था उस कंडीशन में बिहार होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में झारखंड नहीं है, यानी ऑप्शन आपका ई चला जाएगा। देख लेते हैं इसका विश्लेषण।
भारत में सन 2000 तक लाख का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता था। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होने लगा। प्रश्नानुसार विकल्प सी सही उत्तर होगा। झारखंड राज्य में लाख का उत्पादन कुल उत्पादन का 53% है। कितना है? 53% है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, बिहार सी। इसको आंसर को चेक कीजिएगा तो 328 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था तो तारापुर में, तो ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन तो ई चला जाएगा। चलिए स्टार मार दिया इसको। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी तारापुर प्रारंभ हुआ था कब? आपका 1969 में। 1969 में कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 320 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया, जबकि कल्पकक्कम तमिलनाडु देसी साज सामान प्रयुक्त करने वाली प्रथम परियोजना है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा वर्ष 1956 में कार्यशील हुआ। अतः उपयुक्त जो भी है विकल्प उसमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं 329 नंबर क्वेश्चन, रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो रानीगंज कोयले निक्षेप के लिए जाना जाता है। रानीगंज ये आपका कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज पहले पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज अपने कोयले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन 1774 ईस्वी में रानीगंज क्षेत्र में ही शुरू हुआ था। 330 नंबर क्वेश्चन, पन्ना हीरे की खान अवस्थित है। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। पन्ना हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। पन्ना देश का महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक स्थल है। 331 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो आपका हो जाएगा मुंबई हाई। मुंबई हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? विस्तृत है। जबकि राज्यों में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। 332 नंबर क्वेश्चन, बैलाडीला खान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला खान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ उच्चतम कोटि के लौह अयस्क के भंडार है। यहाँ स्थित पर्वत की सतह बैल के कुबर जैसी दिखती है। इस कारण बैलाडीला नाम दिया गया था। बैलाडीला लौह अयस्क गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ से खनन किया जाता है। अच्छा किस्म का है ये लौह अयस्क। 333 नंबर क्वेश्चन, किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाई जाती है? तो दामोदर नदी बेसिन में। दामोदर नदी बेसिन में सर्वाधिक मात्रा में खनिज जाते हैं। दामोदर बेसिन कोयले के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत का लगभग 46% कोयला प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अभ्रक, चूना पत्थर जैसे खनिज भी प्राप्त होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, परंतु इस पर 1948 ईस्वी में स्थापित दामोदर घाटी परियोजना के कारण इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। 334 नंबर क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार मुख्यतः चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार
विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग है। कैमूर का पठार की बात करते हैं तो विंध्य पर्वत श्रृंखला का क्या है, ये भाग है। अगला 335 नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 12%, सिर्फ और सिर्फ 12%। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 11.4%। तो लगभग में बोल सकते हैं कितना, 12%। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अगर विद्युत का उत्पादन होता है तो कोयला जला के होता है, कोयला से होता है। चलिए 336 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो आपका डिगबोई असम में है। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। 337 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। कहाँ पर स्थित है? झरिया में। झारखंड में कोयले की खानें झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, चंद्रपुरा, राजमहल में स्थित है। झरिया धनबाद जिले में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आकार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे बढ़िया वाला होता है आपका एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। सबसे घटिया वाला होता है पीट। जो झरिया में पाया जाता है बिटुमिनस पाया जाता है कोयला ये। अगला देखते हैं 338 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। 339 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सब शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम विशुद्धता शामिल होते हैं। 340 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? बताइए कब हुआ था? ये आपका 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 से 1980 के दशक के दौरान उत्पन्न हुआ। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन 341 नंबर देखिए, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की %% पूर्ति कोयले से होता है। कितना प्रतिशत होता है आपका? 67% होता है। प्रश्नकाल के दौरान भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% कोयले से प्राप्त किया जाता है, जबकि वर्तमान में 49.7% ऊर्जा की पूर्ति कोयले के द्वारा होता है ना। अभी वर्तमान में कितना होता है? 49.7% जो विद्युत की आपूर्ति होता है कोयले से होता है। 342 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा अबरक उत्पादन आपका कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान का स्थान है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, स्टार मार दिया है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन क्रमशः आंध्र प्रदेश और एवं राजस्थान का स्थान है, जबकि सर्वाधिक भंडार में क्रमशः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो इसमें तो स्टार है, और राजस्थान और आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं, ओडिशा है। सर्वाधिक बोला है तो नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। 343 नंबर, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा
उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में सही कथन कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा को उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? किस में उपयोग किया जाता है? उद्योग में उपयोग किया जाता है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है। गत दशकों में भारत में ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः वृद्धि हुई है। 344 नंबर क्वेश्चन, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? यानी जैसे ऊपर दिया गया उसी तरह से आपको नीचे में भी दिखाना है। तो ताम्र के लिए आपका क्षेत्री है ना, स्वर्ण के लिए कोलार, लौह के लिए क्रुदेमुख और कोयला के लिए झरिया। तांबा की बात करते हैं तो क्षेत्री, तांबा की बात करते हैं क्षेत्री या फिर क्षेत्री बोल देते हैं। स्वर्ण कोलार में, कर्नाटक में है ये खान। लौह कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कोयला झरिया जो कि कहाँ पर है? झारखंड में। 345 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कथन ए में दिया गया, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधक शालाओं में से 7 तट पर स्थित है। ये बात क्या है? सही है। उसके बाद आपका तटीय ऑनशोर एवं अपतटीय ऑफशोर तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। हाँ, दोनों बात क्या है? आपका सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का क्या करता? सही स्पष्टीकरण करता है। अगला बढ़िए, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान 14 तेल शोधक शालाओं में 7 तट पर स्थित है, जिसमें से तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। नोट में देखिए, वर्तमान समय में कुल 23 परिशोधनशालाएं हैं, जिसमें से 2 संयुक्त उपक्रम से एवं 3 निजी क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान समय में 11 तेल परिशोधन तटीय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें से गुजरात में 1, महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में 1, केरल में 1, तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश में 2, उड़ीसा में 1 और पश्चिम बंगाल में कितना है? 1 है। 346 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो आपका है सिंहभूम। झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व में सिंहभूमि जिला मुख्य लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादक जिला है। यही देश में सर्वप्रथम लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादन किया जाता था। यही देश में सबसे पहले हेमेटाइट जो लौह अयस्क है उसका उत्पादन किया जाता था। यहाँ नौवा मुंडी, उसके बाद पंसीरा बुरू, उसके बाद गुआ सांसगुना में उत्तम हेमेटाइट धातु प्राप्त होता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर? आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके कोयले का उपयोग भिलाई इस्पात कारखाने में किया जाता है। यहाँ कोयले की उपलब्धता के कारण ही ताप विद्युत गिरी का निर्माण भी किया गया है। 349 नंबर क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में
राज्यवार घटना, राज्यवार घटता क्रम है, कौन है? राज्यवार घटता क्रम, यानी पहले ज़्यादा वाला, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला। ठीक है, तो चलिए घटता क्रम, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये बिहार का है, बीच में ला देता है ये देखिए 1999 का है सवाल ये। इस सवाल को डिलीट मारिए, है ना, डिलीट मत मारिए इसको, ऑप्शन इसको नहीं देखिए, हम लोग देख लेते हैं विश्लेषण को। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प ए सही उत्तर था, लेकिन वर्तमान में इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 से 21 के नवीकरणीय आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादक राज्यों का क्रम 1 नंबर पर आपका आएगा ओडिशा, 2 नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़, 3 नंबर पर आएगा झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना आएगा, है ना। क्वेश्चन को मत देखिए, अब ये सिर्फ ये जो विश्लेषण दे गया व्याख्या, इसको याद रखिए। फर्स्ट स्थान पर कोयले के उत्पादन में आता है ओडिशा, दूसरे स्थान पर आता है आपका छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर आता है झारखंड, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है तेलंगाना। 350 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, कहाँ पर आरंभ हुआ था? शिव समुद्रम में आरंभ हुआ था, शिव समुद्रम में आरंभ हुआ था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चन होता है जो पुराना डेटा डायरेक्ट दे देता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसको चेक करना है सवाल को, है ना। तो जो जो सवाल में डाउट लगता है तो हम बता देते हैं कि इसको एक बार आप देख लीजिए, है कि नहीं। भारत में प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में 1902 में स्थापित की गई थी, जबकि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी, जो कि असफल हो गई थी। ठीक है, तो भारत में प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में 1902 में स्थापित की गई थी, जबकि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी, जो कि क्या हो गया? असफल हो गई थी। इस प्रकार से आज फिर हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है ना। और जो भी इसमें डाउट लग रहा है या फिर जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसको लिखना है, इसको बार बार रिवीजन करना है, तो उसके लिए एक नोट तैयार कर लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा था जो कि पुराना था, तो उसको एक बार क्या कर लेना है, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए। ठीक है, खूब रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, जो पढ़ लिए उसको बार बार पढ़िए।